वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी नालंदा। छात्र को रहना सहना खाना पीना सारा फ्री। 1 रूम 1 स्टूडेंट्स हो गए। हर एक कमरे में एक ही स्टूडेंट्स लोग रहा करते थे, छात्र लोग रहा करते थे। आइए कमरा को देख लीजिए। तो इसके नीचे 5वीं सदी का कमरा हो गई, हिलेगा, होलो है, समझ में आई। तो इसके नीचे 500 का कमरा हो गई। 700 AD नेचुरल बिल्डिंग टूटा, इसको मिट्टी से कवर्ड कर दिया, रीबिल्ड की। ये जो विर्क दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर के 12 फुट तक हर्षवर्धन ने बनाई। तो हर्षवर्धन का डोर होगी तो हर्षवर्धन यूनिवर्सिटी चलने लगी। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कुआं हो गया, यहीं से छात्र लोग पानी पीते थे और स्नान करते थे। इस मोनास्ट्री का, इस पे कॉपर प्लेट लगी रहती थी, सनलाइट मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को लाइटेड किया जाता था। चूंकि दैट टाइम नो इलेक्ट्रिसिटी, इंडियन टेक्नोलॉजी। इमेजिन कीजिए कि नालंदा कैसा होगा। तो उस समय लाइट की व्यवस्था माइका थी। 200 गांव से टैक्स में घी वगैरह आता था। तो जिसे अमावस का रात हो गई तो उसमें मून लाइट नहीं होती थी, तो जो 200 गांव से दान में घी वगैरह आता था उसको लोग दीपक जलाकर यूज करते थे। ये जो हम लोग देख रहे हैं 1 किलोमीटर का जो खुदाई हुई उसमें यही 2 कमरा मिला, आर्च बिल्डिंग। एक ये रूम, एक बगल का रूम। इसको आर्च बोला जाता है, ओल्ड नेम आर्च। तो इसको हिस्ट्री बतलाता है स्टोरेज गैलरी रूम, अन्न भंडारण। जब इसका डिग आउट हुआ तो जला हुआ चावल मिली, जो म्यूजियम में रखा हुआ है, नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। ये किचन, इस ब्लॉक का भोजन, वो जो देख रहे हैं वो लेबोरेटरी हो गई। टॉयलेट जो लोग जाते थे तो नालंदा में 52 टैंक थी, सरोवर थी, वहीं लोग शौच के लिए जाते थे। कि ये साइड क्ले यानी मिट्टी का बुद्ध का स्टैचू थी और वो साइड भी बुद्ध का स्टैचू थी। तो जब स्टूडेंट्स लोग एंट्री करते थे तो एक प्रे करते थे और वो प्रे करते थे बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। इस तरह से प्रे करके लोग एंट्री करते थे। ये सब सारा छात्र का कमरा हो गया, राउंड में पढ़ाई लिखाई का स्थान हो गई, गुप्ता डायनेस्टी को हो गई। हम लोग देख रहे हैं सर, ये लेक्चर हॉल हो गई, क्लासरूम, नो बिल्डिंग ओपन। इसी के तर्ज पे आज भी पढ़ाई होती है, शांति निकेतन। ते 5वीं सदी का लेक्चर सीट, स्टूडेंट्स लोग नीचे। ये जो हम लोग देख रहे हैं ड्रेन, उस जमाने का ड्रेन, चूंकि ये ओपन रहता था तो बारिश का पानी निकालने के लिए बनाया गया था। नालंदा में 10,000 छात्र और 1500 प्रोफेसर। नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का नाम था रत्न रंजिका, रत्न ददही, रत्न सागर। तो रत्न सागर आज भी यूनिक बुक है। तो हिस्ट्री बतलाती है कि रत्न सागर 9 मंजिला बिल्डिंग थी। उस समय जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र कॉपर प्लेट पे। इतनी मोटी मोटी दीवार जो हम लोग देख रहे हैं, नेचुरल एसी, ठंडा के दिन में गरम, गरम के दिन में ठंडा। अगर इतनी मोटी वाल न होती तो आज नालंदा का रुइंस भी देखने को नहीं मिलता। चूंकि नालंदा 750 बरस अस्तित्व में रही तो 750 बरस ये मिट्टी में ढकी रही। उसके बाद इसका खुदाई हुआ, डिग आउट हुआ, तो इतनी मोटी मोटी दीवार, नेचुरल एसी। उस समय जो मटेरियल थी चून, सुर्की, उड़द दाल, गुड़, वालू, वेल, गन्ने का रस। चूंकि दैट टाइम नो सीमेंट, उस जमाने में सीमेंट थी नहीं। ये सीमेंट आर्कोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया द्वारा इसको पार्ट बाई पार्ट ढालकर रखा गया। बिफोर क्राइस्ट में नालंदा बौद्ध विहार थी, ADI महाविहार हो गई। तो ये जो हम लोग ऊंचा ऊंचा जो देख रहे हैं ये माना जाता है सारीपुत्र स्तूप। सारीपुत्र जी को ऐस को अस्थि को रखकर स्तूप बनी, 7 टाइम में बनी। 4 अंडरग्राउंड, 1 लोकल, 2 मॉन्क, सम्राट अशोक, वो धरती के नीचे। ये जो हम लोग सीढ़ी देख रहे हैं जहाँ से वृक्ष का निर्माण है वहां तक कुमार गुप्त, वही वृक्ष जो लास्ट हुई हर्षवर्धन, टॉप में दीपा। हम लोग जिस साइड को देखने जा रहे हैं नालंदा, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बिहार में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई, पहला बोधि मंदिर बोध गया और दूसरा साइट नालंदा हो गई। तो हम लोग जो देखने जा रहे हैं यूनेस्को साइट को, तो बिहार में 2 यूनेस्को साइट हो गई। बुद्ध का डिफरेंट पोज में स्टैचू आपको दिखाई दे रही है। 2% का डिग आउट हुई, इसमें नालंदा 2 साइडों में मिली। तो एक साइड को विहार बोलते हैं और दूसरे साइड को चैत्य बोलते हैं। ये दोनों पाली लैंग्वेज हो गई। विहार मीन्स रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, और चैत्य मीन्स टेम्पल, मंदिर। बुद्ध का डिफरेंट पोज में स्टैचू है, स्मॉल। इसमें बुद्ध का 4 पोज है, भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा और अभय मुद्रा। जब गुप्त युग में नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुई तो यहाँ 8 कला की पढ़ाई स्टार्ट हुआ, जिसको बौद्ध में बोलेंगे महायान। लेकिन इससे भी पूर्व पढ़ाई हुआ करता था समुद्रगुप्त के समय में, जिसका मुख्य केंद्र वाराणसी, मथुरा कल्चर, गंधर्व कल्चर। टेराकोटा का जो पढ़ाई स्टार्ट हुआ इंडिया में, बाखुरा, विष्णुपुर, बंगाल, चीन। इसलिए गुप्त पीरियड को हिस्ट्री में स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। क्यों? चूंकि वहीं से स्वर्ण मुद्रा आ गई, 8 कला की पढ़ाई आ गई, उद्योग व्यापार चहुमुखी विकास हुई, इसलिए गोल्डन पीरियड। एक महिला का पिक्चर दिखाई दे रही है, वो बुद्ध की माँ हो गई, महामाया। और इंडियन कल्चर है, जब पहला इशू होता है तो वो मैके में होती है। तो जब लुम्बिनी बन से अपने मैके की उड़ा रही थी तो लुम्बिनी बन के क्षेत्र में ही प्रसव पीड़ा हुआ। और जब प्रसव पीड़ा हुआ तो वो जो हम लोग
हाथ को ऐसे देख रहे हैं तो साल वृक्ष को पकड़कर सिद्धार्थ को जन्म दी, अर्थार्थ बुद्ध को जन्म दी। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां विदेश के लोग पढ़ने आते थे भारत में। जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था उस समय भारत में बुद्धिज्म था, पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैला हुआ था, बुद्ध का विचार लोग मानते थे और सम्राट अशोक ने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाया। और ये नालंदा विश्वविद्यालय उसी का साक्षी है, इतिहास है, जिसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन खुदाई के बाद ये अस्तित्व में आया। नालंदा विश्वविद्यालय की खूबसूरती ये है कि यहाँ के विश्वविद्यालय में सारे सिस्टम थे जो आज के समय में होते हैं। यहाँ पे आवासीय सुविधाएं थी, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करते थे। ये बुद्धिस्टों का एक बहुत बड़ा विरासत है। हमारे साथ गाइड है और ये पूरी बातें बताएंगे, एक एक चीज आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, कब से इतिहास रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का, सब सारी चीजें इनसे बात करेंगे। इस नालंदा का जो जुड़ाव है बिफोर क्राइस्ट से। बिफोर क्राइस्ट बोले तो 600 BC, यानी भगवान बुद्ध और महावीर से नालंदा का जुड़ाव है। पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय थी। तो फर्स्ट हो गई तक्षशिला जो कटकर चली गई पाकिस्तान रावलपिंडी, सेकंड हो गई नालंदा जहां हम लोग हैं, और थर्ड हो गई विक्रमशिला बिहार भागलपुर कहलगांव। तो नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना और वो शब्द पाली। चूँकि नालंदा में जो पढ़ाई होती थी, रीडिंग होती थी पाली लैंग्वेज, तब वो हो गई नालम प्लस दा, नालंदा। तो नालम का अर्थ होता है लोटस फ्लावर, कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स देना। तो जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा हो गई। तो नालंदा में चीन के यात्री हुएनसांग और इत सिंह 7वीं सदी में वो भारत आए। वो 14 वर्ष वो भारत में रहे, 5 वर्ष नालंदा में रहे, 4 वर्ष छात्र जीवन और 1 वर्ष टीचर जीवन। लेकिन इनसे भी पहले आए थे फाहियान जो 5वीं सदी के स्टूडेंट्स थे। तो हुएनसांग एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है सी यू की, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत यात्रा, जो आज के बच्चे लोग को 10th और 12th में पढ़ने को है। उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा और पूरब से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। तो 10/5 यानी 50 स्क्वायर किलोमीटर में नालंदा यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने लिखा कि नालंदा में 10,000 छात्र और 1500 प्रोफेसर, जिसको हम लोग एवरेज कर देते हैं तो 7=1 टीचर। यहाँ नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी का नाम था रत्नरंजिका, रत्नदधि, रत्न सागर। तो रत्न सागर आज भी यूनिक बुक है ना। तो हिस्ट्री बतलाती है कि रत्न सागर 9 मंजिला बिल्डिंग थी। उस समय जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र कॉपर प्लेट पे। नालंदा के स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी 413 AD में हुई। 200 साल बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन आ गए। 200 साल में नेचुरल बिल्डिंग टूटी, इसको मिट्टी से कवर्ट कर फिर न्यू बिल्डिंग हर्षवर्धन ने बना दी। और 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए, तो फिर इसको क्लॉज कर इसके ऊपर देवपाल ने बनाया। 1197 में सारा नालंदा इस तरह से कवर्ड हो गई। 12वीं सेंचुरी में 1197 में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पे आक्रमण हो गई। तो जो बहुमूल्य वस्तुएं मिला सो ले लिया। और जब टीचर छात्र लोग विरोध किए तो बहुत सारे टीचर छात्र को जान मारी। बहुत सारे लोग नेपाल के तराई को भागे। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा 6 मंथ तक जलती रही। तो 12वीं शताब्दी में सारा नालंदा इस तरह से जमींदोज हो गई। आसपास के किसान लोग इस पे अरहर का खेती करने लगे, चूँकि किसान को भी नहीं पता था कि इसके नीचे नालंदा यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ये जो हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड लेबर लोग इसको डिग आउट कर रहा है, जिसका टाइम वहाँ देख रहे हैं। तो ये जो बोर्ड जो लगा हुआ है ये सारा खुदाई का बोर्ड लगा हुआ है। जमींदोज हो गई 12वीं शताब्दी में। जब हम लोग पे अंग्रेजी हुकूमत आई तो लगभग 200 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत रही। तो अंग्रेजी हुकूमत के आर्कोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम। तो जो हुएनसांग बुक लिखा था भारत यात्रा, उसी के माध्यम से नालंदा का खोज हुआ, डिस्कवर हुई। कब हुई डिस्कवर? 1868 में हुआ। और इसका जो डिग आउट हुआ 1915 to 1937, 22 ईयर्स तक 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का डिग आउट हुआ। यानी यूनिवर्सिटी का ओनली 2% का डिग आउट हुआ। डिग आउट हुआ, ये सारा डिग आउट जो किया आर्कोलॉजी, यहाँ जो आप टाइम देख रहे हैं सब सारा खुदाई का पार्ट्स है। तो डिग आउट हुआ, उसमें नालंदा 2 साइडों में मिली। चूँकि नालंदा का जो डिग आउट हुई 1/1 का हुआ, तो 2 साइडों में। तो नालंदा जो डिग आउट हुई 2%
ओनली जो डिग आउट हुई 2% हुआ, बाकी सारा पे अभी नालंदा नगर पंचायत बसा हुआ है ना। तो 2 पार्ट में नालंदा मिली, तो 1 पार्ट विहार एंड सेकंड पार्ट चैत्य। हाँ, ये रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार हो गई, और चैत्य मीन्स टेम्पल, मंदिर। 2 साइडों में नालंदा मिली। ये जो हम लोग देख रहे हैं मेन टेम्पल का, ये सब स्टैचू हो गई, जो बुद्ध का डिफरेंट पोज में स्टैचू आपको दिखाई दे रही है। 2% का डिग आउट हुई, इसमें नालंदा 2 साइडों में मिली। तो एक साइड को विहार बोलते हैं और दूसरे साइड को चैत्य बोलते हैं। ये दोनों पाली लैंग्वेज हो गई। विहार मीन्स रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, और चैत्य मीन्स टेम्पल, मंदिर। ये जो हम लोग देख रहे हैं खुदाई में सब छात्र लोग का कमरा मिला है, जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये 9वीं सदी बिल्डिंग पे जाने का हो गई। तो नालंदा 2 साइडों में मिली, तो एक साइड को विहार बोलते हैं और दूसरे साइड को चैत्य। तो विहार मीन्स रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, और चैत्य मीन्स जहाँ चेतना करते थे, पूजा अर्चना करते थे। और 200 विलेज से जो टैक्स आता था किंग को, राजा को, वो विश्वविद्यालय को दान दे देता था। उसी से विश्वविद्यालय चलती थी। छात्र को रहना सहना खाना पीना सारा फ्री। लेकिन उसके जगह पे जो नालंदा का मेन द्वार हुआ करता था, चारों दिशाओं में हुआ करता था। और वहाँ पर जो गेट मैन बैठते थे, इतना इंटेलिजेंट मैन हुआ करते थे कि उनको द्वारपाल नहीं, रिस्पेक्टेड वर्ड्स द्वार पंडित बोला जाता था। 100 में 100 में 10 ही प्रतिशत लोग पास करते थे, जिनको एंट्री मिलती थी, प्रवेश मिलता था। 90 जो रहा करते थे गेट से लौट जाते थे। उस द्वार पंडित के द्वारा जो एग्जाम ली जाती थी, उस एग्जाम का नाम एंट्रेंस एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, वो संभवतः नालंदा का दें जिसका आज हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। नालंदा में जो रीडिंग होती है, इसे बताया जाता है बहुत सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होती थी। नालंदा का जो एस मैन टीचर हो गए, पढ़ाई होती थी फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, योगा, मेडिकल, हीनायाना, महायाना, तंत्रायना, वज्रायना, ये सब सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये टेम्पल नंबर 12th का है। यहाँ देखिए लिखा हुआ टेम्पल नंबर 12। तो इतनी सुंदर पार्ट अब नहीं रही, तो लॉस पार्ट हो गई है ना। 200 गाँव से इस तरह की व्यवस्था थी। नालंदा का 10% क्वालिफाई करते थे, 90 जो रहा करते थे गेट से लौट जाते थे। नालंदा में जो पढ़ाई होती थी, जो मैंने बताया, एस मैन टीचर, अतिश दीपंकर, गुरु पद्मसंभवा, नागार्जुना, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, श्री विष्णु, शाक्या पंडिता, राहुल श्रीभद्र, पंडित तसीलभद्र, शांति देवा, शांति रक्षा। तो हम लोग जिस साइड को देखने जा रहे हैं नालंदा, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बिहार में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई, पहला बोधि मंदिर बोध गया और दूसरा साइट नालंदा हो गई। तो हम लोग जो देखने जा रहे हैं यूनेस्को साइट को, तो बिहार में 2 यूनेस्को साइट हो गई। पूरे भारत में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2 नालंदा, 2 बिहार में हो गई। तो हम लोग जिस साइट को देखने जा रहे हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई। तो नालंदा सर जो हम लोग देखने जा रहे हैं, बुद्ध के जो मेन डिसाइपल थे सारीपुत्र, वर्थ पैलेस एंड डेथ पैलेस माना जाता है। चूँकि जो बोर्ड में आपको मैं दिखाऊंगा, तो इस बोर्ड में सर देखा जाए BC जो लिखा हुआ है दिखाई दे रही है, पैलेस ऑफ बर्थ एंड निर्वाणा ऑफ सारीपुत्रा ऑन ऑफ द फ्रॉम्स डिसाइपल ऑफ बुद्धा। जो बुद्ध के डिसाइपल थे, बर्थ पैलेस एंड डेथ पैलेस हो गई। 6th सेंचुरी BC जो बुद्ध का टाइम और भगवान महावीर का टाइम रही। तो नालंदा जो खुदाई हुई, अभी अभी मैंने बोला 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर, डिग आउट हुई 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर का जो खुदाई हुई, उसमें 11 मोनास्ट्री मिला और 5 टेम्पल मिली, जो चैत्यास मिली है ना। तो 2 लाइनों में नालंदा मिली। तो नालंदा जो खुदाई हुई 1/1 का, तो मेन एंट्रेंस नहीं मिला, क्योंकि 10/5 का डिग आउट होगा तो ना मेन एंट्रेंस मिलेगी। तो मेन एंट्रेंस नहीं मिला, तो इस वाल को काटकर न्यू गेट बनाया गया। ये न्यू गेट बनाया गया, इसे काट कर, चूंकि 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर का खुदाई होगा तो मिलेगा मेन एंट्रेंस, है ना। इतनी मोटी मोटी दीवार जो हम लोग देख रहे हैं, नेचुरल AC, ठंडा के दिन में गरम, गरम के दिन में ठंडा। अगर इतनी मोटी वाल ना होती तो आज नालंदा का रुइंस भी देखने को नहीं मिलता। चूंकि नालंदा 750 बरस अस्तित्व में रही, तो 750 बरस ये मिट्टी में ढकी रही। उसके बाद इसका खुदाई हुआ, डिग आउट हुआ। तो इतनी मोटी मोटी दीवार, नेचुरल AC। उस समय जो मटेरियल थी, चून, सुर्की, उड़द दाल, गुड़, वालू, वेल, गन्ने का रस। चूंकि दैट टाइम नो सीमेंट, उस जमाने में सीमेंट थी नहीं। ये सीमेंट आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसको पार्ट बाई पार्ट ढालकर रखा गया। तो ये बाद में किया गया? जी, बाद में रखा गया। जैसे जैसे डिग आउट हुई, वैसे वैसे आर्कोलॉजी नेम है, हिस्टोरिकल नेम नहीं है, आर्कोलॉजी नेम। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये 500 AD का मोनास्ट्री हो गई, हॉस्टल। एक कमरे में एक ही छात्र लोग रहते थे, और जितना हम लोग डीप देख रहे हैं इतना ही डीप अभी और
है ना। तो आर्कोलॉजिस्ट को लेवल में रखा और ड्रेन बनाई, क्योंकि बारिश का पानी बाहर निकालने के लिए। और ये जो हम लोग कंक्रीट देख रहे हैं, ये डोर हो गई। तो इसी तरह से ये सब सारा छात्र का कमरा हो गया, राउंड में पढ़ाई लिखाई का स्थान होगी। गुप्ता डायनेस्टी को हो गई। 700 AD नेचुरल बिल्डिंग टूटा, इसको मिट्टी से कवर्ट कर दिया, जैसा कि मैंने आगे बोला था। और रीबिल्ट की ये जो विर्क दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर के 12 फुट तक हर्षवर्धन ने बनाई। तो फिर हर्षवर्धन बिल्डिंग यूनिवर्सिटी चलने लगी, जो मैं आगे चल के दिखाऊंगा। और जब 900 AD देवपाल आ गए, तो फिर से क्लॉज का टॉप में देवपाल ने बनाया, जो जाने का रास्ता यहाँ से हो गई, तो इस पे अब जाना बंद हो गई। तो ग्राउंड नहीं, जब से वर्ल्ड हेरिटेज हुई, स्मारक पे जाना बंद। तो ग्राउंड लेवल गुप्ता डायनेस्टी, मिडिल हर्ष डायनेस्टी और टॉप पाला डायनेस्टी। इसके ऊपर 9वीं सदी के बिल्डिंग हो गई, देवपाल पीरियड का, है ना। और इधर आ जाएंगे, ये जो हम लोग देख रहे हैं, एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के बीच में ओपन पैसेज हो गई। हर दो बिल्डिंग के बीच में ओपन पैसेज, आने जाने का रास्ता हुआ करता था। तो हर दो बिल्डिंग के बीच में ओपन पैसेज, आने जाने का रास्ता हो गई। ये साइड भी मोनास्ट्री और ये साइड भी मोनास्ट्री, बीच में पैसेज हुआ करता था। होता क्या था मोनास्ट्री? आने जाने का, मोनास्ट्री मतलब पढ़ने लिखने का स्थान हो गया। आज के डेट में उसको ये भी बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट हो गई, ये भी बोला जा सकता है ना। लेकिन उस जमाने में मोनास्ट्री, चूँकि मोनास्ट्री जो है पाली लैंग्वेज हो गया, मैंने बोल चुका, रहने सहने पढ़ने को स्थान को मोनास्ट्री, उसी को पाली में बोलेंगे विहार। मोनास्ट्री इंग्लिश शब्द हो गई, है ना, वर्ड्स हो गई जी। ये जो चौकोर जो स्थान देख रहे हैं, ये सब सारा मेडिटेशन सेंटर हो गई। मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था, लोग स्टेप बाय स्टेप लोग बैठते थे, मेडिटेट करते थे। उसमें बोला जाता था कि मेडिटेशन करने से नॉलेज, स्मरण शक्तियाँ बढ़ती थी। ये जो हम लोग देख रहे हैं, प्लान ऑफ द एक्सवेटेड एरिमन्स एट नालंदा। नालंदा जो डिग आउट हुई, तो मैंने बोला कि 2 पार्ट में नालंदा मिली। तो ये 1 पार्ट होगी, थोड़ा और नजदीक, ये पार्ट होगी विहार, रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, जिसको मोनास्ट्री बोलेंगे, जो अभी मैंने बोला था। और सेकंड पार्ट होगी चैत्यास, मीन्स टेम्पल। 1 किलोमीटर में 5 टेम्पल मिली, 1 2 3 4, एक 5 जो मैंने आगे लेग मिला। तो 1 जो हम लोग देख रहे हैं स्तूपा, तो नेट पे, बुक में, टीवी पे नालंदा के नाम पे इसी का पिक्चर है ना। सेकंड टेम्पल जो हम लोग देख रहे हैं, वो जो ग्रास जमा हुआ है, उसी तरह से नालंदा दबी हुई थी। थर्ड टेम्पल जो देख रहे हैं, खजूर ट्री के पास में। अब फोर्थ टेम्पल जो देख रहे हैं, सबसे लास्ट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो रेड बोर्ड जो दिखाई दे रही है, इसी तरह से इस लाइन में जो रेड जो बोर्ड दिखाई दे रही है, 11 मोनास्ट्री। तो सर, ये जो हम लोग देख रहे हैं, सब सारा स्टूडेंट्स का कमरा, जो मैं चल के दिखाऊंगा। यहाँ पर बुद्ध का स्टैचू, यहाँ भी बुद्ध का स्टैचू, ये मोनास्ट्री का एंट्रेंस एंड एग्जिट, ये लेक्चर सीट, यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल, इसमें डिपार्टमेंट हो गई, है ना। इसमें फिलॉसफी का स्टूडेंट्स, तो फिलॉसफी डिपार्टमेंट। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई हुआ करता था। भगवान बुद्ध का जो पॉलिसी थी, मिडिल थी। तो 10 किलोमीटर में यूनिवर्सिटी थी, तो एक टेम्पल में वर्शिप करने में दिक्कत होता, मिडिल का कोई मायने नहीं रहती। तो इसको मिडिल बनाया, 1 2 3 1 ग्रुप, जो वर्शिप के लिए इस टेम्पल में आते थे। 1 2 3 ये ग्रुप का वर्शिप इस टेम्पल में, और 1 2 3 जिसमें विलेज बसा हुआ, इसका वर्शिप इस टेम्पल में। तो ये लाइन पढ़ाई लिखाई का, ये लाइन पूजा अर्चना का हो गई। एक पार्ट रीडिंग, दूसरे पार्ट वर्शिप हो गई। अब हम लोग एक मोनास्ट्री को देखेंगे, एक जो मैं दिखाऊंगा करीब करीब रिपीट ही है। तो हम लोग जिस मोनास्ट्री को देखने जा रहे हैं सर, इसको जावा सुमात्रा के नरेश ने बनाया। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का जो नरेश ने बनाया था, उनका नाम था बाल पुत्र देव। तो उन्होंने एक मोनास्ट्री को गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में बनाया था, जिसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। इसी तरह से ये दबी हुई थी। उसके बाद इसका ही खुदाई हुआ, जो 1920 आपको डेट दिया हुआ है। ये हो गई विहार, और विहार संख्या 1, जो मैंने बोला कि जैसे जैसे डिग आउट हुई आर्कोलॉजी ने, तो हम लोग जिस विहार को देखने जा रहे हैं, तो तृतीय पाल वंशीय शासक देवपाल 810-850 ईस्वी शासन काल में सुमात्रा का एक नरेश ने बनवाया। एक नरेश ने जो बनाया था, उनका नाम था बाल पुत्र देव। हम लोग जिस मोनास्ट्री को देखने जा रहे हैं, इस विहार में 34 कक्ष हो गए छात्र का, है ना। इसी तरह से 11 रिपीट हो गई सर, करीब करीब। तो अभी मैंने लेआउट पर बोला था, प्लान पर बताया था कि ये साइड क्ले यानी मिट्टी का बुद्ध का स्टैचू थी, और वो साइड भी बुद्ध का स्टैचू थी। तो जब स्टूडेंट्स लोग एंट्री करते थे, तो एक प्रे करते थे, और वो प्रे करते थे बुद्धम
शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, इस तरह से प्रे करके लोग एंट्री करते थे। वक्त यार खिलजी द्वारा जो आग लगाई गई तो जला जला का निशान एक दूसरे से विर्क इंक्लूड हो गई। हर एक मोनास्टी का ये एंट्रेंस एंड एग्जिट हो गई है ना। उस समय जो आग लगी इसके अंदर तक भी आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है सर जी। अच्छा, आग लगी उसके बाद ये जमीन में कैसे जमीन दोज हो गया? जमीन दोज हो गई, 9वीं सदी को बिल्डिंग को तोड़ा। उसके बाद जब लाइब्रेरी में आग लगी तो 6 महीने तक नालंदा जलती रही। तब ने ये जो मड जो देख रहे हैं टीला जैसा जो मैंने दिखाया सेकंड टेम्पल का जो मैंने जिक्र किया, तो उसी तरह से उसको ये स्टूडेंट्स कमरा हो गई। अच्छा, कमरा हो हाँ, गया। 1 रूम 1 आवासीय था ये स्टूडेंट्स। ना? हाँ हाँ, आज के समय में 1 रूम 1 स्टूडेंट्स हो गए। तो इसमें 34 रूम तो 34 स्टूडेंट्स हो गए। हाँ, और हर एक कमरे में एक ही स्टूडेंट्स लोग रहा करते थे, छात्र लोग रहा करते थे। आइए कमरा को देख लीजिए। तो इसके नीचे 5वीं सदी का कमरा हो गई। अच्छा, हाँ। जो मैंने आगे दिखाया। लात मारिए, इससे मारिए ना, हिलेगा, होलो है, समझ में आई? हाँ। तो इसके नीचे 500 का कमरा हो गई जो मैंने आगे दिखाया। 700 AD नेचुरल बिल्डिंग टूटा, इसको मिट्टी से कवर्ड कर दिया। मैंने आगे बोला रीबिल्ड की ये जो विर्क दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर के 12 फुट तक हर्षवर्धन ने बनाई। तो हर्षवर्धन का डोर होगी तो हर्षवर्धन यूनिवर्सिटी चलने लगी। 900 AD देवपाल आ गए, फिर इसी तरह इसको क्लोज कर टॉप में दीपपाल ने बनाया। तो 900 AD का डोर हो गई। समझ में आई? एक रूम में एक ही एक के ऊपर एक 200 साल नेचुरल बिल्डिंग टूटता गया, उसे कवर्ट कर रिबिल्ड करता गया। समझे गए ना? हाँ, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं छात्र का कमरा हो गई जी। उस समय बोला जाता था छात्र मीन्स मॉन्क्स। मॉन्क्स इंग्लिश शब्द हो गई, उसको हिंदी में बोलेंगे बौद्ध भिक्षु। स्टूडेंट्स के रूप में लोग रहा करते थे और यहाँ पढ़ाई लिखाई होती थी। आज के डेट में हम लोग स्टूडेंट्स का नाम ले लेते हैं, छात्र का नाम ले लेते हैं, लेकिन उस समय जो हुआ करते थे मॉन्क्स बोलेंगे, बौद्ध भिक्षु बोलेंगे, है ना जी। आप स्टूडेंट्स हैं, आप एसमैन हैं, तो यहाँ टीचर्स के रूप में रहना चाहते हैं तो टीचर के रूप में भी रह सकते हैं, और नहीं तो अपने देश में मुल्क में जाकर के ज्ञान को दान में देना था। नो फीस, उस समय फीस नहीं चलती थी, नॉलेज शेयर करना होता फॉरेन था। से भी लोग आते थे यहाँ पर। हाँ हाँ, एशियन कंट्री बताया जाता है जी। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं सर, ये लेक्चर हॉल हो गई। ये हाँ, क्लासरूम। अच्छा, नो बिल्डिंग ओपन, इसी के तर्ज पे आज भी पढ़ाई होती है। शांति निकेतन, ते 5वीं सदी का लेक्चर सीट, स्टूडेंट्स लोग नीचे। 7वीं सदी में टीचर्स लेक्चर सीट वो हो गई, स्टूडेंट्स यहाँ आ गए। 9 आई कवर्ड होगी तो लेक्चर सीट वो, स्टूडेंट्स यहाँ हो गए। ये जो हम लोग देख रहे हैं ड्रेन, उस जमाने का ड्रेन, चूंकि ये ओपन रहता था तो बारिश का पानी निकालने के लिए बनाया गया था। बारिश के समय में बंद रहता होगा? नहीं, सब अपने अपने रूम में चले जाते थे जी। चूंकि पढ़ने के अलावा उनको और कोई काम ही नहीं थी ना जी। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये 5वीं सदी का टेम्पल हो गई, मंदिर। वो वहाँ पर ब्लैक स्टोन बुद्ध का स्टैचू थी, तो चूंकि आर्च बिल्डिंग थी तो डार्क रहा करता था, तो बुद्ध दिखाई नहीं देते थे। तो बताया जाता है कि ये माइका पत्थर हो गई, तो इसमें 3 हॉल 1 2 3, इस पे कॉपर प्लेट लगी रहती थी। सनलाइट मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को लाइटेड किया जाता था। चूंकि दैट टाइम नो इलेक्ट्रिसिटी, इंडियन टेक्नोलॉजी है ना। इमेजिन कीजिए कि नालंदा कैसा होगा। तो उस समय लाइट की व्यवस्था माइका थी। ये भी मैंने बोला कि 200 गांव से टैक्स में घी वगैरह आता था, तो जिसे अमावस का रात हो गई तो उसमें मून लाइट नहीं होती थी, तो जो 200 गांव से दान में घी वगैरह आता था उसको लोग दीपक जलाकर यूज करते थे, है ना। तो ये जब मड थी तो इसको राखल दास बनर्जी डिग आउट किया, दयाराम साहनी वगैरह डिग आउट किए। तो जब इसका डिग आउट हुआ तो फर्स्ट लेयर ये हो गई, सेकेंड लेयर वो हो गई, और थर्ड लेयर टॉप हो गया सर। और जो रूफ का निर्माण किया गया है वो क्या चीज का है, जो ऊपर से रूफ है? रूफ वही ईंट का हुआ करता था। और ये कुआं है? हाँ, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कुआं हो गया। यहीं से छात्र लोग पानी पीते थे और स्नान करते थे। इस मोनास्टी का मॉन्क्स लोग यहीं स्नान करते थे, पानी पीते थे। तो चूंकि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया तो इसमें वाटर अभी नहीं है, तो ये वाटर वेल हो गया, कुआं पानी पीने का।
नहीं बोल रहे हैं सर, आप आ जाइए बाहर से अपना देखें। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे सर, ये जो हम लोग देख रहे हैं 1 किलोमीटर का जो खुदाई हुई उसमें यही 2 कमरा मिला, आर्च बिल्डिंग, एक ये रूम एक बगल का रूम, इसको आर्च बोला जाता है, ओल्ड नेम आर्च है ना। तो इसको हिस्ट्री बतलाता है स्टोरेज, गैनरी रूम, अन्न भंडारण। जब इसका डिग आउट हुआ तो जला हुआ चावल मिली जो म्यूजियम में रखा हुआ है, नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। उस समय जो बताया जाता है कि फायर हुई, तो उस समय जो फायर हुई, आग जो लगी, तो ये जो हम लोग दिखाई, आगे बढ़ जाइए, ये जो दिखाई दे रही है जला जला सा दिखाई आपको दे रही है, दे रही ना जला जला सा, तो इसको हिस्ट्री बतलाता है अन्न भंडारण, स्टोरेज। ये जो हम लोग इधर आ जाएंगे सर, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये ओरिजिनल वाल हो गई, दिखाई दे रही है ना। अच्छा, ये प्रमाण है कि आग से ही जला है पूरी तरीके से। हाँ, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये ओरिजिनल वाल हो गई। खुदाई में या हो सकता उस समय जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया तो ये भी लॉस हुआ होगा, या इसके आर्कोलॉजी प्रिजर्व किया है ना। ये ओरिजिनल ब्रिक्स हुई, प्रिजर्व हुआ। कब प्रिजर्व हुआ तो उसका टाइम इधर आ जाएंगे, उसका टाइम यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ASI 1951-52। अन्न भंडारण हो गया, स्टोरेज हो गई। तो ये ग्राउंड लेवल गुप्ता डायनेस्टी, ये मिडिल हर्ष डायनेस्टी और टॉप पाला डायनेस्टी हो गई। इसके ऊपर क्या होता था? इसके ऊपर 9वीं सदी का बिल्डिंग, वो जो गैप जो दिखाई दे रही है ना, वो 9वीं सदी का कमरे का डोर हो गई। अब इस पे तो जाना ही बंद हो गई जब से वर्ल्ड हेरिटेज हुआ। और जो गैप जो देख रहे हैं वो 9वीं सदी का रूम हो गई, छात्र का, बौद्ध भिक्षु का कमरा हो गया है ना। वो 9वीं हो गई, ये 7वीं हो गई, इसके नीचे 5वीं हो गई। ये सारे के सारे रूम है ना ये? जी, सारा स्टूडेंट्स कमरा हो गई। तो ये आने जाने का रास्ता हो गई। इसी से हम लोग अभी एंट्री किए थे और इसी से वापस हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि मोनास्ट्री का एक ही एंट्रेंस एंड एग्जिट होता था, आने जाने का रास्ता एक ही हुआ करता था। जी, टॉयलेट जो लोग जाते थे तो नालंदा में 52 टैंक थी, सरोवर थी, वहीं लोग शौच के लिए जाते थे। आज से 2600 साल पहले जो 600 BC मैंने बोला, तो भगवान बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे, एट ए टाइम थे। भगवान बुद्ध का जो वर्थ था 563 और डेथ 483, भगवान महावीर का 540 और डेथ 468, 72 महावीर 80 बुद्ध। तो जब बुद्ध ने 29 के एज में अपने हाउस को छोड़ा इनलाइटमेंट के लिए, तो जब वो भटक रहे थे बुद्ध, तो इस स्थान पे भी आए थे वो। उस समय मैंगो गार्डन थी, अम्रवन, अम्रपावारिक वन, नालक और नालग्राम। यहाँ के बाद चले गए बम्बो गार्डन, राजगीर, फिर चले गए MP मध्य प्रदेश, बोध गया, और बोध गया में इनलाइटमेंट मिली। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहीं से 2 शिष्य लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध और महावीर को 11 शिष्य थे, 11 डिसाइपल थे। 2 नालंदा के थे, एक का नाम था सारीपुत्र और दूसरे का नाम था महामुगलायन। महामुगलायन बौद्ध बताया जाता है कि महामुगलायन बौद्ध प्रचार प्रसार करने के क्रम में दत्त कर गए मध्य प्रदेश में, तो वहीं पे उनका ऐश को रखकर स्तूप बना दी गई, जिसको हम लोग सांची स्तूप बोलते हैं। मजे की बात है, सारीपुत्र का जन्म नालंदा के नालक ग्राम में हुई। जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, जिस डे बर्थ उसी डे डेथ। तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगा। कार्तिक पूर्णमासी को ही जन्म हुई, कार्तिक पूर्णमासी को ही मृत्यु हुई, जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, तब से बौद्ध पवित्र स्थल। तो सारीपुत्र को ऐश को रखकर जो फर्स्ट स्तूप बनाया, मेरे हाथों को देखिएगा, वो लोकल लोग ने बनाया, लोकल लोग ने। सेकंड में मॉन्क्स, थर्ड में भी मॉन्क्स, फोर्थ में अशोका आ गए 3 BC में, और उन्होंने स्तूपे पे स्तूपा बना करके, जो अभी मैंने एक विहार दिखलाया, उसी तरह का एक बौद्ध विहार का निर्माण किया अशोका। उसमें मात्र केवल बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे। वो 2 काम, एक काम पठन पाठन, दूसरा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार। भगवान बुद्ध के 1000 साल बाद ये मगध थी। 16 महाजनपद पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसमें सबसे समृद्धशाली जनपद मगध थी। और जब मगध प्रशासन कुमार गुप्त को आया तो उन्होंने देखा तो बौद्ध विहार है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया महाविहार में, है ना। तो 10/5 में चली गई, जो मैंने बोला कि 5th सेंचुरी 413 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। तो 2 लाइन में समझना है, बिफोर क्राइस्ट में नालंदा बौद्ध विहार थी, ADI महाविहार हो गई, है ना। तो ये जो हम लोग ऊंचा जो देख रहे हैं, ये माना जाता है सारीपुत्र स्तूप। सारीपुत्र जी को ऐश को अस्थि को रखकर यह स्तूप बनी, 7 टाइम में बनी। 4 अंडरग्राउंड, एक लोकल, 2 मॉन्क, सम्राट अशोक, वो धरती के नीचे।
ये जो हम लोग सीढ़ी देख रहे हैं जहाँ से वृक्क का निर्माण है वहाँ तक कुमारगुप्त, वही वृक्क जो लास्ट हुई हर्षवर्धन, टॉप में देवपाल। और जिस तरह से हम लोग ठाकुरबाड़ी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में मन्नतें मानते हैं, उसी तरह जो बौद्धिस्ट लोग शारीपुत्र के समीप जो मन्नतें मानते थे, मन्नतें पूरी होती थी। तो ये सब बताया जाता है मनौती स्तूप। चौकोर जो देख रहे हैं सब मनौती स्तूप हो गई, मनौती स्तूप होगी। वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी नालंदा। तो जब टीचर्स लोग का डेथ होती थी तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन नहीं था। तो ये जो हम लोग गोल गोल जो देख रहे हैं ये सब माना जाता है टीचर्स स्तूपा, है ना। तो आज के भी डेट में श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, ये सब जो ग्रास देख रहे हैं ये सब पर लोग बैठ करके सारीपुत्र को लोग वर्शिप करते हैं। क्यों करते हैं वर्शिप सारीपुत्र को? तो वो इसलिए कि इनको बौद्ध धर्म में सारीपुत्र को धम्म सेनापति, रिलीजन मिनिस्टर। मेरा कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर ये संभवतः ये सारीपुत्र ना होती तो न ये विहार, सारीपुत्र स्तूप ना होती तो न ये विहार होता न महाविहार होता। तो आप नेट पे, बुक में, टीवी पे नालंदा के नाम पे ये स्तूपा ही देखेंगे आप। यहाँ पे सिर्फ बहुत भिक्खु ही पढ़ाई करते थे, तो जो जनरल स्टूडेंट होते वो पढ़ाई नहीं करते थे? तो पढ़ते थे ना, नहीं किसे पढ़ते थे? इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया तो सब पढ़ने आते थे। पढ़ते ही होंगे। उनका यूनिफॉर्म होता होगा बहुत भिक्खु या बहुत भिक्खु वाला यूनिफॉर्म होता था। जी जी। जितने भी इसका निर्माण करवाए सारे के सारे बौद्ध राजा थे। हर्षवर्धन बौद्धिस्ट थे, देवपाल बौद्धिस्ट थे, अशोका फिर कन्वर्टेड भी, वो भी बौद्धिस्ट ही हो गए थे, है ना। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं मनौती स्तूप लिखा हुआ है, जो मन्नतें भोटी वस्तुपा, जो मन्नतें मानता था तो सब मनौती स्तूप होगी, भोटी वस्तुपा हो गई। आ जाइए, इसमें जो स्टैचू जो हम लोग देख रहे हैं, बुद्ध का डिफरेंट पोज में स्टैचू है, स्मॉल। तो इसमें बुद्ध का 4 पोज है, भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा और अभय मुद्रा। भगवान बुद्ध आए, महावीर आए, गुरु नानक आए, सभी लोग ने मूर्ति पूजा को आडंबर माना। लेकिन जब गुप्त युग में नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुई तो यहाँ 8 कला की पढ़ाई स्टार्ट हुआ, जिसको बौद्ध में बोलेंगे महायान। लेकिन इससे भी पूर्व पढ़ाई हुआ करता था समुद्रगुप्त के समय में, जिसका मुख्य केंद्र वाराणसी, मथुरा कल्चर, गंधर्व कल्चर। टेराकोटा का जो पढ़ाई स्टार्ट हुआ इंडिया में, बाखुरा, विष्णुपुर, बंगाल, चीन, इसलिए गुप्त पीरियड को हिस्ट्री में स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। क्यों? चूँकि वहीं से स्वर्ण मुद्रा आ गई, 8 कला की पढ़ाई आ गई, उद्योग, व्यापार, चहुमुखी विकास हुई, इसलिए गोल्डन पीरियड। तो सिस्टम थी, एक तरफ रीडिंग और दूसरी तरफ वर्शिप, एक तरफ पढ़ाई लिखाई, दूसरी तरफ पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से ये जो रेड जो बोर्ड जो दिखाई दे रही है आपको, रेड जो बोर्ड दिखाई दे रही है, 11 मोनास्ट्री हो गई, डिपार्टमेंट हो गई, है ना। और ये साइड में 4 टेम्पल होगी, जो बुद्ध का टेम्पल हो गई। एक महिला का पिक्चर दिखाई दे रही है, वो बुद्ध की माँ हो गई, महामाया। और इंडियन कल्चर है, जब पहला इशू होता है तो वो मैके में होती है। तो जब लुम्बिनी वन से अपने मैके की ओर आ रही थी तो लुम्बिनी वन के क्षेत्र में ही प्रसव पीड़ा हुआ। और जब प्रसव पीड़ा हुआ तो वो जो हम लोग हाथ को ऐसे देख रहे हैं, तो साल वृक्ष को पकड़कर सिद्धार्थ को जन्म दी, अर्थार्थ बुद्ध को जन्म दी। तो वो बर्थ उनका जन्म हुआ था उसी तरह से, और निर्वाण स्थल भी उनका हुआ था साल वृक्ष के नज़दीक में ही, यानी साल ही वृक्ष के नज़दीक बर्थ और साल ही वृक्ष के नज़दीक डेथ हुई। उसी के बगल में ये ध्यानी मुद्रा हो गया, उसी के बगल में प्रजापति गौतमी हो गई, है ना, छोटी छोटी सी दिखाई दे रही है। इसी के बगल में स्लीपिंग मुद्रा हो गया। अभी जो मैंने बोला था 4 पोज, तो उसमें 4 पोज थी, राउंड में था, खुदाई में लॉस हो गई, आर्कोलॉजिस्ट को चेयर जैसा बना दी। अभी मैंने बोला था कि नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स, 1,500 टीचर। तो जब स्टूडेंट्स लोग का डेथ होती थी तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन थी नहीं, तो उनका ऐसे ये सब रैंकिंग के आधार पर ये सब स्तूप बनाई जाती थी। ओके, तो इधर देखिएगा, इसको बोलते हैं पंच मंदिर, लेकिन पाली लैंग्वेज में बोलेंगे पंचायतन मंदिर। तो एक इस कॉर्नर पे, एक उस कॉर्नर पे, एक उस साइड कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, सेंटर पॉइंट पे मेन टेम्पल भगवान बुद्ध का हो गया, इसको पंचायतन मंदिर बोलेंगे, है ना। तो ये मोनास्ट्री नंबर 6 हो गई। वहाँ जो दिखाया था मोनास्ट्री नंबर 1, तो देखिए 1 2 3 4 पिलर्स हो गई। और ये साइड इधर सर, एक्सक्यूज मी, ये साइड बुद्ध का स्टैचू और ये साइड भी बुद्ध का स्टैचू दिख नहीं रहा है, सब लॉस हो गई। अच्छा। खुदाई में लॉस हुई। तो स्टूडेंट्स लोग जब एंट्री करते थे तो बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। चूंकि जो 750 बरस दबी रही तो उसमें लॉस होगा ना सर, टेराकोटा का स्टैचू थी तो लॉस होगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ओनली 700 AD का ये बिल्डिंग देख रहे हैं, तो ये सब सारा स्टूडेंट्स कमरा हो गई। और वहाँ जो हम लोग बिग कमरा देख रहे हैं प्राचार्य कक्ष, टीचर रूम हो गई। वहाँ देखिए टीचर रूम हुई मेरी उंगली के सामने। इसी के नीचे जो देख रहे हैं वो लेक्चर सीट हो गई। और ये साइड पूजा स्थल, ये साइड पूजा स्थल, ये किचन,
इस किचन ब्लॉक का भी। भोजन। और वो जो देख रहे हैं वहाँ देखिए, वहाँ देखा ये वो जो देख रहे हैं वो लेबोरेटरी हो गई, ये वाटर वेल हो गई, कुआं है ना। ये ओपन में पढ़ाई लिखाई हुआ करता था। ये एक अलग मोनास्ट्री हो गई, जो मोनास्ट्री नंबर 6 के रूप में इसको जाना जाता है। डिपार्टमेंट। हाँ, ये समझने के लिए डिपार्टमेंट भी बोलेंगे। ओके, इसी तरह से 11 डिपार्टमेंट या 11 मोनास्ट्री मिली और 5 टेम्पल मिला सर। उसमें जो हम लोग देख रहे हैं बुद्ध का स्टैचू 80 फुट का, वो जो ये 2 लैग दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़िए। ये जो 2 लो लैग दिखाई दे रही है, इसी से लगता है 80 फुट का बुद्ध का स्टैचू। हाँ। समझ गए ना? इसका पार्ट अभी आप नीचे भी है ना। लोटस है, हाँ। लोटस पर ही बुद्ध का क्या चीज का बना हुआ है ये? क्या ये टेराकोटा है, टेराकोटा है ना। 80 फीट का। हाँ, और ये जो हम लोग देख रहे हैं ओरिजिनल पार्ट्स हो गए, हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं था, इसके ऊपर ये था, है ना, प्लास्टर टाइप का। हाँ। ये इसको बोलते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर भी बोलेंगे, आज के डेट में बोलते हैं ना, पीओपी बोलते हैं। हाँ। वही हो गया। ये तो खुदाई में सब लॉस हुआ थोड़ा बहुत, जहाँ तहाँ देखने को मिलता है। और हुआन सिंह फायान के बारे में बता रहे थे कि हुएन सांग का जाके देखना होगा तो आगे चले जाइए। हुएन सांग मेमोरियल हॉल है, जो 14 बरस वो भारत में रहे हैं। तो वित्र चित्र म्यूजियम है, कितने के जत्थे में आए, कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कैसे वापस गए, क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटी, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और ये सब क्या है? ये सब स्तूप हो गई। अच्छा, ये कुआं हो गया। विपासना इसमें बैठ के करते थे लोग। चलिए, थैंक यू। और ये देखिए क्या नज़ारा, ऐतिहासिक नज़ारा है। थोड़ी थोड़ी बारिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी शानदार मौसम है, काफ़ी शानदार नज़ारा है देखने को मिल रहा है। जब ये पूरे अस्तित्व में रहा होगा, एज इट इज़ रहा होगा, तो कैसा लगता होगा यहाँ पर। जब बच्चे पढ़ते होंगे, यहाँ पर रहते हैं, रहने की भी सुविधा है, खाने पीने की सबकी सुविधा, तब कैसा लगता होगा। जब आज इतना सुंदर और सुनहरा लग रहा है, तो पहले कैसा लगता होगा, इमेजिनेशन कीजिए आप।